आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी के बारे में आप सब लोग कुछ ना कुछ तो पहले से जानते ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है। ठीक है, अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मान लो हम किसी हिल स्टेशन में गए, तो वहाँ पे जाने पर हमारी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि एलर्जी हो गई है। दैट मीन्स हमारे लिए वो एनवायरनमेंट अच्छे से सूट नहीं करता है। और अगर हिल स्टेशन से अगर कोई हमारे घर में आता है तो वो भी अचानक से उसको बहुत ज़्यादा छींक वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो इन सारे सिम्टम्स को ही हम बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को एलर्जी है। और ये जो एलर्जी है ये भी हमारे इम्यूनिटी से किस तरह से रिलेटेड है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उपयुक्त अभिक्रिया पराग, जैसे हम बोलते हैं पॉलन सीज़न। पॉलन सीज़न का मतलब आपने अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा ना कि एक पर्टिकुलर सीज़न होता है प्लांट्स के लिए। हर प्लांट्स के लिए सीज़न अलग अलग होता है। तो उसमें क्या करते हैं प्लांट्स, अपने में से पराग कणों को मुक्त कर देते हैं ना। तो ये जो पराग कण, और उसमें भी एलर्जी आया था। ठीक है, पॉलन एलर्जी करके आप देखना फिर से जाके परागकण वाले में टॉपिक में, तो आपको मिल जाएगा ये। तो कुछ लोग में, जैसे कि हमारे भी जब हम सांस लेते हैं तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें वो जाते हैं, क्योंकि हम केवल ऑक्सीजन तो नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे में धूल, पॉलन ग्रेन और बहुत सारे अलग अलग गैसों के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही पराग कणों के वो संपर्क में आते हैं उनमें एलर्जी शुरू हो जाती है। इस तरह से माइट्स, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक कोई एक जीव के प्रति, ठीक है, आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है। मतलब इन रीज़न से उसमें एलर्जी हो सकती है। द exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। अब मैंने ये पढ़ा, exaggerated response मतलब होता क्या है, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स। नॉर्मली आपके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अचानक से आपसे बात करते करते वो खूब ज़ोर ज़ोर से छींकने लगे, ठीक है, या अचानक से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाए और आंखों से पानी बहने लगे, ठीक है, या हो सकता है कि उसमें क्या हो, वो सांस बहुत ही बुरी तरह से लेने लगे और जब वो सांस ले तो उसमें आवाज़ आए, तो उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, जो कि अचानक से कुछ उसमें हो जाए। हमारे स्कूल्स में भी कभी कुछ ऐसा बच्चों को हो जाता है। ठीक है, तो इसी सारे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको आप मतलब इजी लैंग्वेज में हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। तो द एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सर्टेन एंटीजन मौजूद होते हैं जो कि हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट जल्दी से नहीं कर पाता है और एक हाई इंटेंसिटी मतलब हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, देखो अब इसी को जो इंग्लिश में लिखा है ना वही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति, प्रतिजन कुछ भी हो सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, वो माइट्स हो सकते हैं, वो धूल के कण हो सकते हैं, वो धुएं हो सकते हैं। ठीक है, मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया, वही मतलब हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ठीक है, मतलब पर्यावरण में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें जिसके प्रति हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अतिरंजित अनुक्रिया को जब प्रदर्शित करे तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया इम्यून रिस्पॉन्स होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पॉलन ग्रेन, माइट्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgE प्रकार की हैं। ठीक है, मतलब जो एंटीबॉडीज़ इनके प्रति जो हमारे बॉडी में बनती है वो IgE है। ठीक है, इसी एंटीबॉडीज़ के होने के कारण ही
जो हाई इंटेंसिटी का जो रिस्पॉन्स है वो दिखने को मिलता है, अर्थात वो हमारी बॉडी को वो पर्टिकुलरली सूट नहीं कर रहा है, और ये चीज़ उसको बताने का काम करता है। छींक क्यों आती है, ठीक है, मतलब मान लो कि अगर सांस के द्वारा बहुत सारे पॉलन ग्रेन अंदर गए तो हाई इंटेंसिटी ऑफ सीजनिंग क्यों होने लगती है, मतलब नाक वगैरह क्यों बहना स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो जो पॉलन ग्रेन अंदर गया है वो बाहर निकले, ठीक है, इसी वजह से ये जो प्रतिरक्षी बनते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैंने आपको बताया था IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोलेस्ट्रम के द्वारा मदर से ये बच्चों को आता है, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा एंटीबॉडी बताया था, ये सारे एंटीबॉडीज़ के नाम आपको याद रखना है। दूसरा बताया था IgG, ठीक है, जो कि प्लेजेंटा के द्वारा आता है, ठीक है, मतलब मदर से उसके चाइल्ड को आता है। अब ये थर्ड प्रकार का एंटीबॉडी है जो कि है IgE, जो कि एक एंटीबॉडी है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एलर्जीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड सीजनिंग, मतलब छींकना, वाटरी आइज, मतलब आँखों पानी वाली आँखें हो जाना, रनिंग नोज, नाक का बहना, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होना। एलर्जी मास्ट सेल से हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होता है, ठीक है। अब ये मास्ट सेल जो होती हैं ये एक तरह के WBC सेल इसको आप बोल सकते हो, और उससे क्या होता है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जैसे कुछ केमिकल सिक्रीट होने लगते हैं। सपोज़ करो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के द्वारा पॉलन ग्रेन्स की एंट्री हो गई, तब क्या होगा, हमारी बॉडी को एक संकेत मिलेगा ना, वो संकेत कहाँ मिलेगा, ब्लड में मौजूद मास्ट सेल्स को, कि ये एक WBC का टाइप है, ठीक है। उससे क्या होगा, हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होगा। न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग करके उसका मतलब निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन नामक रसायन निकलने लगेगा, ठीक है। ये जब रसायन निकलने लगते हैं तब ये सारे जो लक्षण हैं वो प्रकट हो जाते हैं, मतलब सारे लक्षण प्रकट नहीं होंगे, लेकिन इसमें से सीजनिंग, वाटरी आइज में कोई एक या दो लक्षण प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जेंस की बहुत थोड़ी मात्रा टीके के द्वारा दी जाती है, मतलब पर्टिकुलरली देखने के लिए डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कि किस चीज़ से व्यक्ति को एलर्जी हो रही है। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बोलेंगे हमें एलर्जी है, तो अब डॉक्टर भी तो ये देखना चाहेगा ना किस चीज़ से एलर्जी है, तो हो सकता है वो हम पे थोड़ा सा टेस्ट करे, कुछ ऐसी चीज़ों को हमें दे और फिर टेस्ट करे कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो उसकी संभावित मात्रा को टीके के द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एलर्जीज़ को कम करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, वो कौन सी है, एंटी हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन का अगर सिक्रीशन हो रहा है तो उसका सिक्रीशन को बंद कर दे, मतलब हमारे बॉडी को ये सिग्नल्स मिले ही ना कि कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह आए हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जिसको कि एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, वो अपने साथ कुछ मेडिसिन्स लेके चलते हैं, और जब भी उनको ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं तो वो कुछ मेडिसिन्स को ले लेते हैं, मेडिसिन्स के लेने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि एलर्जी किस किस चीज़ से होती है, पॉलन से, माइट से, सैंड से, डस्ट से, ठीक है, और इससे एंटीबॉडीज़ जो निकलती है वो IgE प्रकार की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। सिम्टम्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे, और एलर्जी मतलब कौन से, यहाँ पे ये हार्मोन है, ठीक है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, और IgE भी हमारे जो मतलब हमारे ब्लड में जो मौजूद होते हैं एंटीबॉडीज़, वो भी बहुत ही मतलब जल्दी से अनुक्रिया अपनी देने लगते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, और मैं अभी आपको नोट्स की फ़ोटो भेजूँगी तो आप सब कुछ नोट कर लेना उसमें से। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, इम्पॉर्टेंट बात,
कि जिस दिन मैं जो वीडियो आपको दूँ उसी दिन देख, जैसे ये वीडियो मैं आपको आज दे रही हूँ तो इसको आप आज ही देखने की कोशिश करो, बिकॉज़ मेरी ओर से तो आपको रोज़ वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इतने भी वीडियोस को नहीं देख पाओगे तो इसमें लॉस किसका है, ये आप समझदार हो, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारे टॉपिक फिर से स्कूल खुलने के बाद पढ़ाए जाएंगे, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। हाँ, आपके जो भी कन्फ्यूज़न्स होंगे, जो कि हो सकता है कि मीन्स ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा दूर नहीं कर पा रही हूँ, वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं अधिकतर कन्फ्यूज़न को दूर कर दे रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछ नहीं पाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न है जो आपके नहीं दूर हो पाए हैं, तो वही आपके प्रॉब्लम्स को मैं स्कूल खुलने पे दूर करूँगी। जैसे एलर्जी है तो स्कूल खुलने के बाद फिर से मैं इसको पूरा अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो जिस दिन जो वीडियो बनाती हूँ उसी दिन आप देखने का उसको कोशिश करो, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।